बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ुरबानी कोर्स का 23वां उन्वान है दूसरे मुल्क में क़ुरबानी। जो बंदा क़ुरबानी करना चाहता है उसके लिए बेहतर अफजल तो ये है कि वो जहाँ पर भी है वहाँ पर वो ख़ुद जानवर ख़रीदे और कुछ दिन पहले ख़रीदे, उसको चारा वगैरह खिलाए, उसका इकराम करे, उसको अपने साथ मानूस करे और फिर उसको ज़बह करे। तो ये ख़ुद ज़बह करे, ये ज़्यादा बेहतर और अफजल तरीक़ा है, क्योंकि हदीस शरीफ में भी आया है, तिरमिज़ी की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ुद दस्ते मुबारक से 2 मेंढे ज़बह फ़रमाए। तो इसलिए बेहतर ये है कि ख़ुद ये सारे काम सर अंजाम देने चाहिए। लेकिन अगर किसी मजबूरी की वजह से बंदा ख़ुद नहीं कर सकता या किसी और फ़ायदे की वजह से वो दूसरे इलाके में क़ुरबानी करवाना चाहता है तो ये भी दुरुस्त है, दूसरे मुल्क में या दूसरे इलाके में क़ुरबानी करवाना ये जायज़ है। तो इस सूरत में अगर जिस बंदे की क़ुरबानी है वो एक मुल्क में है और जहाँ पर वो क़ुरबानी करवाना चाहता है, जानवर जहाँ पर ज़बह होगा वो दूसरा मुल्क है, तो इस क़ुरबानी के दुरुस्त होने के लिए ज़रूरी है कि दोनों जगहों पर जब जानवर की क़ुरबानी हो रही हो उस दिन दोनों जगहों पर ईद का दिन हो, यानी दोनों जगहों पर क़ुरबानी का दिन हो। तो एक जगह पर अगर एक दिन पहले ज़िलहज्जा का चाँद नज़र आया है, दूसरी जगह पर एक दिन बाद में, तो एक तारीख़ का फ़र्क आ जाएगा। तो इसलिए अगर एक मुल्क में ईद का दिन शुरू हो गया है, 10 ज़िलहज्जा का दिन शुरू हो गया है, लेकिन दूसरे मुल्क में अभी 9 ज़िलहज्जा है, 10 ज़िलहज्जा नहीं आई, तो जहाँ पर 10 ज़िलहज्जा का दिन है वहाँ पर तो क़ुरबानी का दिन है, लेकिन जहाँ पर 9 ज़िलहज्जा है वहाँ पर क़ुरबानी का दिन नहीं है, लिहाजा इस दिन में क़ुरबानी ये दुरुस्त नहीं होगी। और जो उससे अगला दिन है, जिस दिन में एक मुल्क में 11 ज़िलहज्जा है, दूसरे मुल्क में 10 ज़िलहज्जा है, तो 11 ज़िलहज्जा भी क़ुरबानी का दिन है, 10 ज़िलहज्जा भी क़ुरबानी का दिन है, तो इसमें क़ुरबानी की जा सकती है। इसी तरह उससे जो अगला दिन है उसमें एक मुल्क में 12 ज़िलहज्जा है, दूसरे में 11 है, तो ये दोनों क़ुरबानी के दिन हैं, तो इसमें क़ुरबानी की जा सकती है। उससे जो अगला दिन आएगा उसमें एक मुल्क में 13 ज़िलहज्जा है और दूसरे मुल्क में 12 ज़िलहज्जा है, तो 12 ज़िलहज्जा तो क़ुरबानी का दिन है, लेकिन 13 ज़िलहज्जा क़ुरबानी का दिन नहीं है, इसलिए दोनों मुल्कों में ये आज का दिन क़ुरबानी का दिन नहीं है, तो इस दिन भी क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी। तो इसलिए ये देखना चाहिए कि जिस दिन क़ुरबानी की जा रही है, ज़बह हो रही है, उस दिन दोनों मुल्कों में इन 3 दिनों में से कोई दिन होना चाहिए जो क़ुरबानी के 3 दिन हैं, यानी 10, 11, 12 ज़िलहज्जा जो क़ुरबानी के दिन हैं, दोनों मुल्कों में इनमें से कोई दिन होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर 2 उसूल हैं। एक उसूल ये है कि क़ुरबानी वाजिब कब होती है, तो उसका क़ुरबानी के वाजिब होने का जो वक्त है वो 10 ज़िलहज्जा की सुबह सादिक का वक्त है। 10 ज़िलहज्जा की सुबह सादिक के वक्त जो बंदा साहिब इस्तिताअत है उस पर क़ुरबानी वाजिब हो जाती है। तो ये जो क़ुरबानी वाजिब होती है ये उस बंदे पर होती है जो क़ुरबानी करवा रहा है, तो वो जिस जगह पर होगा उस जगह पर जब 10 ज़िलहज्जा की सुबह सादिक होगी तो उस पर क़ुरबानी वाजिब हो जाएगी। और दूसरा उसूल ये है कि क़ुरबानी की अदायगी किस वक्त की जा सकती है, तो क़ुरबानी की अदायगी इसका जो एतबार है वो ये है कि अगर शहर है तो ईद की नमाज़ के बाद, देहात है तो 10 ज़िलहज्जा की सुबह सादिक के बाद क़ुरबानी की अदायगी की जा सकती है, उसको ज़बह किया जा सकता है। तो इसमें जानवर की जगह का एतबार होगा कि जानवर कहाँ पर है। जहाँ पर जानवर है वहाँ पर 10 ज़िलहज्जा का दिन हो और ईद की नमाज़ हो चुकी हो, तो उसके बाद से क़ुरबानी को उस जगह पर ज़बह किया जा सकता है। अब इन दोनों उसूलों को जब हम मिलाएंगे तो उससे ये बात समझ में आती है कि दोनों मुल्कों में जहाँ पर वो बंदा जिसकी क़ुरबानी है वो मौजूद है और जहाँ पर क़ुरबानी ज़बह की जा रही है, इन दोनों मुल्कों में जब मुश्तरका ऐसा दिन हो कि जिसमें क़ुरबानी हो सकती है, क़ुरबानी का दिन हो, तो उस वक्त ये जानवर ज़बह किया जाएगा तो क़ुरबानी दुरुस्त होगी। अगर किसी एक मुल्क में क़ुरबानी का दिन है लेकिन दूसरे मुल्क में क़ुरबानी का वो दिन नहीं है, तो इस सूरत में अगर जानवर को ज़बह कर दिया गया तो ये क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी। मिसाल से आप इसको समझें कि मसलन सऊदीया में एक दिन पहले ज़िलहज्जा का चाँद नज़र आ गया है, तो मिसाल के तौर पर उनकी जो ईद है वो 20 जुलाई को है
और पाकिस्तान की जो ईद है वो 21 जुलाई को है। तो सऊदीया में जो क़ुरबानी के दिन होंगे वो 20, 21, 22 जुलाई होंगे और पाकिस्तान में 21, 22, 23 जुलाई होंगे। तो अब इनमें जो 20 जुलाई का दिन है उसमें सऊदीया में तो ईद है, क़ुरबानी का दिन है, लेकिन पाकिस्तान में वो 9 ज़िलहज्जा है, क़ुरबानी का दिन नहीं है। लिहाजा 20 ज़िलहज्जा में एक मुल्क में क़ुरबानी का दिन है, दूसरे में नहीं है, तो इसमें क़ुरबानी अदा नहीं की जा सकती। और 21 और 22 ज़िलहज्जा जो हैं ये ऐसे हैं कि इसमें दोनों मुल्कों में क़ुरबानी के अय्याम हैं, लिहाजा इसमें क़ुरबानी की जा सकती है। और जो 23 ज़िलहज्जा है, 23 ज़िलहज्जा पाकिस्तान में क़ुरबानी का तीसरा दिन है, क़ुरबानी का दिन है, लेकिन सऊदीया के एतबार से वो चौथा दिन है, क़ुरबानी का दिन नहीं है, लिहाजा ये भी मुश्तरका दिन नहीं बनेगा। तो अब अगर कोई बंदा सऊदीया में है, वो पाकिस्तान में किसी को कहता है कि मेरी तरफ़ से आप क़ुरबानी कर दें, तो सऊदीया में 20 जो जुलाई है उसमें ईद का दिन शुरू हो गया है, उस पर क़ुरबानी वाजिब हो चुकी है 20 जुलाई को। लेकिन पाकिस्तान में जानवर ज़बह होना है तो पाकिस्तान में 20 जुलाई को अभी 9 ज़िलहज्जा है, क़ुरबानी का अभी वक्त ही नहीं आया, दिन ही नहीं आया, तो पाकिस्तान में 20 जुलाई को ज़बह नहीं कर सकते। 21 जुलाई को जब 10 ज़िलहज्जा होगी और ईद की नमाज़ होगी फिर ज़बह कर सकते हैं। इसी तरह अगर पाकिस्तान का कोई बंदा सऊदीया में किसी को कहता है कि तुम मेरी तरफ़ से वहाँ पर क़ुरबानी करो, तो सऊदीया में 20 जुलाई को ये ईद है, 10 ज़िलहज्जा का दिन है, तो पाकिस्तान में 21 जुलाई को 10 ज़िलहज्जा का दिन है, तो पाकिस्तान में 21 जुलाई की सुबह को इस बंदे पर क़ुरबानी वाजिब होगी। लिहाजा ये जो पाकिस्तान वाला बंदा है इसकी तरफ से क़ुरबानी वाजिब होने से एक दिन पहले यानी 20 जुलाई को सऊदीया में क़ुरबानी अदा नहीं हो सकती। तो इससे पता चलता है कि दोनों मुल्कों में वो क़ुरबानी का दिन हो, मुश्तरका दिन हो, उस दिन में अगर क़ुरबानी की जाएगी जानवर को